So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था हार्ट ब्रोकन बट ब्यूटीफुल लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि नैना और सोहा एक दूसरी कंपनी ज्वाइन कर चुके होते हैं, जहाँ सोहा बहुत अच्छी पोस्ट पे होती है और नैना भी ठीक ठाक पोस्ट पे ही होती है। और वहाँ सोहा नैना का बहुत ख्याल भी रख रही थी। इवन जब नैना की चेयर अनकंफर्टेबल थी तो सोहा उसे अपने ही कैबिन से एक चेयर ला के दे दिया। सब लोग इस पे हैरान हो जाते हैं कि अरे यार, ये इतना क्यों कर रही है। तभी सोहा कहती है, देखो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मेरे एम्प्लॉयज़ को कोई भी प्रॉब्लम हो, फिर चाहे वो एम्प्लॉय कोई भी हो। इस तरह ज़ोहा यहाँ पे सब क्लियर कर देती है कि भाई मैं इसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रही, मेरी नेचर ही ऐसी है, केयरिंग। फिर ज़ोहा वहाँ से चली जाती है। वहाँ दूसरी तरफ जो श्रेया होती है, उसे तो ज़ोहा के एक्स बॉस ने, जो कि ज़ोहा को अपनी बेटी की तरह मानते थे, उन्होंने बहुत बुरी तरह इंसल्ट की थी उसकी। उसे कहते हैं कि अब तुमने अगर ज़ोहा और नैना की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए और बहुत खुश है। तुमने एक बार तो मेरी ज़ोहा की ज़िंदगी ख़राब कर ही दी थी, फिर से सोचने की कोशिश की तो छोड़ूंगा नहीं। इस बार ज़ोहा अकेली नहीं है, मैं हूँ उसके साथ, और मेरे लिए ज़ोहा मेरी बेटी की जैसे, इसलिए मैं उसकी आंखों में आंसू फिर से बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। यहाँ वो श्रेया की काफ़ी इंसल्ट करते हैं। श्रेया कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि कहीं ना कहीं श्रेया को भी पता था गिल्टी तो वो है। फिर श्रेया ऑफिस से बाहर चली जाती है। वो अपनी महंगी बड़ी कार ड्राइव कर रही थी, पर इतनी बड़ी कार का क्या फ़ायदा जिसे ड्राइव करते हुए वो रो रही हो। श्रेया की आंखों में आंसू थे, बॉस की बातें उसे चुभ रही थी। वो कहते हैं ना, सच तो कड़वा होता है। इसलिए ये सच श्रेया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो बहुत गुस्से में ड्राइव करके अपने घर चली जाती है और अपना सारा गुस्सा अपने रूम में जाके अपनी महंगी चीज़ों पे तोड़ने लगती है, जैसे कि ब्रांडेड परफ्यूम की बोतलें तोड़ना। इतनी ज़्यादा उसके पास परफ्यूम्स की कलेक्शन थी, वो सब कुछ तोड़ देती है। और उन्हीं में से एक कांच उसके हाथ पे लग जाता है, पर वो फिर भी नहीं रुकती, तोड़ती रहती है जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होता। खैर, ये भी एक किस्म की अमीरी का फ़ायदा ही है कि गुस्से में आप अपनी एक्सपेंसिव चीज़ें तोड़ सकते हो, क्योंकि पता है आप इसे अफोर्ड कर सकते हो। यहाँ श्रेया कि ये हालत देख के मेड उसे रोकने के लिए आती है, पर श्रेया फिर भी नहीं रुकती। वो गुस्से में चिल्लाने लगती है। उसे बॉस पे बहुत गुस्सा था। वो कहते हैं ना, सच कड़वा होता है, और ये एक कड़वा सच श्रेया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहाँ दूसरी तरफ ज़ोहा बहाने से नैना को अपने कैबिन में बुलाती है। नैना जैसे आती है, ज़ोहा तो उसे हग करके किस करने लगती है। नैना बोती, क्या कर रहे हो, किसने देख लिया ना तो बवंडर हो जाएगा, छोड़ो मुझे। ज़ोहा बोती, तो देखने दो, मैं कह दूँगी आप मेरी गर्लफ्रेंड हो। नैना बोती, अरे छोड़ो, अब यहाँ पे सीईओ, छोड़ो मुझे। सौभावती, सो व्हाट, सीईओ की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती क्या? नैनावती, हो सकती है पर खुद की एम्प्लॉय नहीं। नाउ लीव मी। सौभावती, आई लव यू, 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 मुझे दूर मत जाओ। नैनावती, मैं दूर नहीं जा रही हूँ, हम उस ऑफिस में सब कर नहीं सकते। सौभावती, क्यों नहीं कर सकते भाई, सब कुछ कर सकते हैं। नैनावती, ऑफिस में काम किया जाता है। सौभावती, तो इसे भी फिर काम समझ के करना। हाँ चलो मुझे किसी दो। नैनावती, सो हाँ, इमेच्योर मत बनो ना, अब तो मुझसे ज़्यादा मैच्योर हो, फिर ऐसी हरकतें क्यों। ज़हावती, प्यार में ना हर इंसान बच्चा बन ही जाता है मेरी जान, और आपने तो मुझे प्यार में छोटा सा क्यूट बच्चा बनवा दिया ना। चलो मुझे किसी दो, नहीं बच्चा रोने लगेगा। नैना कहती, कोई रोएगा, चलो फिर रो के दिखाओ। सौभावती, हो कितनी बुरी हुआ, मुझे रोते हुए देखना चाहती हूँ। नैनावती, हाँ मैं भी तो देखूँ आप कितनी क्यूट लगोगी जब बच्चों की तरह रहोगी। सौभावती, जान डोंट टीज मी ना प्लीज़। तो नैना ज़ोहा को किस करती है। ज़ोहा बोती, अब मज़ा आ गया। फिर ज़ोहा नैना को हक करते हैं। नैना बोती, अरे मुझे छोड़ो, मुझे काम करना है। ज़ोहा बोती, जैसे आपको कोई काम करना है, जैसे मुझे तो कोई काम करना नहीं है ना। नैना बोती, आई नो जान, आपको भी बहुत सारा काम करना है। हाँ, सारा काम पेंडिंग पड़ा है ना, तो चलो आप अपना काम कर लो और मुझे भी जाने दो ताकि मैं भी अपना काम कर लूँ। ज़ोहा बोती, हर टाइम काम, आप शायद भूल गई हो मैं भी हूँ आपकी लाइफ में। नैना ज़ोहा की बाहों में बाहें डालती है और ज़ोहा को बहुत प्यार से देखते हुए एक स्वीट सी, प्यारी सी, क्यूट सी किस करती है। ज़ोहा बोती, अब ठीक है। नैना बोती, तो अब मैं जाऊँ। ज़ोहा बोती, मत जाओ ना। नैना बोती, ओ मेरा प्यारा सा बच्चा, मैं खुद रुकना चाहती हूँ पर काम भी तो करना पड़ेगा ना। तो फिर नैना वहाँ से चली जाती है। ज़ोहा मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पे बैठती है और वो काम करने लगती है। वहाँ बाहर बैठी नैना भी काम कर रही थी।
थी। सुहा को उसके न्यू बॉस की कॉल आ जाती है। सुहा उनसे बात कर रही थी, उनके तभी नोक नोक होता है। सुहा बोलती कम इन। तो एक इंसान अंदर आता है जो सुहा के साथ हैंडशेक करता है, और तभी सुहा के बॉस उसे कहते हैं कि बाकी का काम तुम्हें यही समझा देगा। सुहा बोलती है ओके बॉस। सुहा कॉल कट करती है और उस आदमी से बात करने लगते हैं। एक्चुअली में ये जो आदमी था ना, ये बॉस के काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। तो बॉस ने उसे भेजा था कुछ चीज़ें ज़ोहा को समझाने के लिए, क्योंकि ज़ोहा भी यहाँ नहीं होती। तो वो इंसान ज़ोहा को काफ़ी चीज़ें समझाने लगता है, और ये दोनों साथ में एक मीटिंग के लिए भी जा रहे थे। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब उस लड़के की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी थी, और ज़ोहा की पर्सनैलिटी तो आप सब जानते ही हो ना। तो वो दोनों साथ में हंसते हुए बात करते हुए जा रहे थे। तभी एक लड़की बोलती वाओ यार, दे बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। कितने कमाल लग रहे हैं ना साथ में। और भाई साहब यही सुनना था कि हमारी नैना का मुंह उतर जाता है। नैना बोलती ऐसा ऐसा नहीं है। तो कहती तुम्हें बड़ा पता है। हाँ, लगता है हमारी सीईओ को प्यार हो गया इस लड़के से। वैसे दोनों साथ में कितने कमाल लग रहे हैं ना। नैना बोलती देखो, हमें ना कुछ भी देख के जज नहीं कर लेना चाहिए, हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो। तो कहती अरे कम ऑन, तुम ही बताओ, फिर ये इतने क्लोज क्यों लग रहे हैं जब इन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। तो नैना बोलती आई डोंट नो। नैना मुंह से जाके बैठ जाती है, और फिर नैना तुरंत ही अपना मोबाइल निकालते हैं, सुहा को टेक्स्ट करती है कहाँ जा रहे हो आप, और ये लड़का कौन है आपके साथ। ज़ोहा रिप्लाई दे रही थी, तभी वो बोलता ज़ोहा कार। तो बोलता सॉरी। ज़ोहा मोबाइल पॉकेट में डाल देती है और दोनों कार में बैठ जाते हैं। अब रास्ते में वो इंसान ज़ोहा को मीटिंग के बारे में बताने लगता है कि वहाँ पे ये क्लाइंट्स होंगे, तुम्हें ऐसे ऐसे उन्हें डील करना है, एंड ईच एंड एवरीथिंग। अब वो इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा था कि ज़ोहा इग्नोर नहीं कर पा रही थी। वेल, थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग उस लोकेशन पे पहुँच जाते हैं जहाँ मीटिंग थी, और ये मीटिंग एक बहुत बड़े विला में थी, और वो विला बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा। ज़ोहा तो बस देख रही थी, वाओ इट्स सो प्रीटी। तभी वो ज़ोहा को बताया अंदर चलें। ज़ोहा बताई या श्योर। उसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं। अंदर 4 से 5 लोग थे, और वो पाँचों के पाँचों क्लाइंट्स थे। तो ये लोग वहीं उनके साथ बैठते हैं, और जैसे जैसे उस इंसान ने ज़ोहा को बोला था कैसे कैसे डील करना है चीज़ों को, ज़ोहा वैसे ही डील कर रही थी। मीटिंग बहुत कमाल के साथ है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो वो कहते हैं वाओ ज़ोहा, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड, तुम तो बहुत कमाल की लड़की हो यार। मतलब एक बार तुम्हें बताया और तुम इतने अच्छे से चीज़ों को समझ गई, क्या हैंडल किया है तुमने अंदर, मुझे लगा तुमसे हो नहीं पाएगा। ज़ोहा बोलती डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ओके। जिस पर कहते हैं यू आर राइट, तुम्हें देख के लगा नहीं था कि तुम सौबती है। क्या मतलब तुम्हारा। तो बोलता कि तुम इतनी अच्छे से चीज़ें हैंडल कर पाओगे। ज़ोहा बोलती क्या ये मेरी तारीफ़ थी या फिर इंसल्ट। वो हंसते हुए कहते अरे नहीं ये इंसल्ट तो बिल्कुल भी नहीं थी। ज़ोहा बोलती ठीक है, तो फिर मैं इसे तारीफ़ में लूँगी। और उसके बाद ये दोनों कार में बैठ जाते हैं। वो लड़का ही ड्राइव कर रहा था, रास्ते में ज़ोहा से बात कर रहा था। अब मीटिंग शीटिंग के चक्कर में काफ़ी लेट हो गया था, शाम होने को आई थी। वो अपना टाइम देखते तो ओह मेरे डिनर का टाइम हो गया। ज़ोहा बोलती इट्स ओनली 7 PM, इतनी जल्दी डिनर कौन करता है। तो वो बोलता मैं करता हूँ ना, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, मेरा शेड्यूल फिक्स होता है। ज़ोहा बोलती खाने के लिए भी शेड्यूल देखना पड़ता है तुम्हें। वो बोलता हाँ चलो एक काम करते हैं, पहले कहीं डिनर कर लेते हैं फिर चलेंगे। ज़ोहा बोलती वैसे मैं भी खाने के मामले में बहुत पंक्चुअल हूँ, मेरा भी खाने का टाइम नहीं हुआ। जिस पे वो हंसने लगता है, कहता तो फिर क्या करें, तुम्हें ऑफिस। ज़ोहा बोलती नो नो जस्ट स्टॉप द कार, मैं यहीं से कैब ले लूँगी। वो बोलते नो इट्स ओके। ज़ोहा बोलती नो नो इट्स टोटली फाइन, स्टॉप द कार। तो वो कार साइड पे लगा लेता है। ज़ोहा वहीं खड़े खड़े कैब बुक करती है, और कैब जैसे ही आती है ज़ोहा कैब में बैठ के नैना को कॉल करती थी हे बेबी व्हाट्सअप। नैना बोलती कौन था वो लड़का। ज़ोहा बोलती कौन। नैना बोलती जिसके साथ आप जा रही थी। ज़ोहा बोलती हाँ वो बॉस का कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ बहुत ही बॉस की बनती है उसके साथ, वो उसका सारा काम जानता है, तो उस क्लाइंट्स को भी अच्छे से जानता था। मीटिंग के लिए जा रहे थे और वो रास्ते में मुझे बातें बता रहे थे, इसलिए आई एम सॉरी मैं मोबाइल नहीं देख पाई। नैना बोलती ओ तो आप लोग बातें करते हुए जा रहे थे। ज़ोहा बोलती नो वो क्लाइंट्स के बारे में बता रहा था कि क्लाइंट्स को कैसे डील करना है। नैना बोलती जैसे आपको तो आता नहीं है, आप शायद भूल गई हैं, आप पहले भी ये सब कर चुके हैं। ज़ोहा बोलती आई नो पर हर क्लाइंट एक जैसा नहीं होता राइट।
नैना बोलती ओके बाय। नैना कॉल कट कर देते। जोहा बोलती हे हेलो हे व्हाट हैपेंड, पर कॉल कट हो चुकी थी। जोहा समझ जाती है कि उसकी जाने मन नाराज़ हो गई है। तभी जोहा की नज़र एक फ्लावर शॉप पे जाती है। जोहा बोलती स्टॉप द कार। ड्राइवर तुरंत कार रोकता है। जोहा नीचे उतरती है एंड देन वो अपनी जाने मन के लिए प्यारा सा बुके बनाती है जिसे देख के उसके जाने मन का मूड ठीक हो जाए, यानी कि नैना का। इसके बाद जोहा कार में बैठ के बस यही सोच रही थी, इतना जेलस कोई होता है, मुझे तो पता नहीं था। इतना सोच के जो हम मुस्कुराते हुए कहती अब किसी का जेलसी में भरा फेस देखना पड़ेगा। वैसे मज़ा बड़ा आता है जब वो जेलस होती है ना, कितना क्यूट सा फेस बना लेती है। जोहा मुस्कुराते हुए ऑफिस की तरफ जा रही थी। ऑफिस के बाहर जैसे गाड़ी रुकती है, जोहा पे करती है एंड देन वो ऑफिस के अंदर जाती है हाथों में बुके लेके। अब इस चीज़ को भी लोग गलत समझ लेते हैं। सबको लगता है कि जोहा उस लड़के के साथ बाहर गई थी और उसी ने जोहा को बुके दिया। जोहा बुके हाथों में लिए अपने कैबिन के अंदर चली जाती है। वहाँ बैठ के टेक्स्ट करती है नैना को कि कम टू माई कैबिन। तभी यहाँ बाकी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं यानी नैना के कोवर्कर, वो कहते अरे नैना तू कह रही थी ना इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, देखा नहीं तूने? जोहा मैम गई तो खाली हाथी पर आई बुके के साथ। हाँ हाँ पक्का उस लड़के ने दिया होगा। मतलब क्या मेंटालिटी है, लड़का लड़की साथ गए तो पक्का कुछ चल ही रहा है इन दोनों के बीच। नैना का मूड तो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। नैना गुस्से से उस लड़की को घूरती है और फिर जोहा के कैबिन के बाहर जाके नॉक करती है। जोहा बोलती कम इन। नैना अंदर आती है और तभी जोहा हाथों में बुके लिए यूँ नील डाउन होके बैठ जाती है। आई मिस यू सो मच जान। नैना बोलती किसी और का दिए हुए बुके आप मुझे दे रही हैं? जोहा बोलती व्हाट, क्या क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। नैना बोलती समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास, बिजी हूँ मैं, किसी काम के लिए बुलाया था आपने मुझे? जोहा बोलती इतना रूड बिहेवियर, व्हाट हैपेंड बेबी, आल ओके ना? नैना बोलती या आल गुड। नैना इतना बोल के जाने लगती है पर जोहा उसे बैक करते हुए प्यारा सा बच्चा, अपना चेहरा देखो आईने में, कैसे सुजा रखा है अपना मुँह। हाँ, और मुझे बुके कोई क्यों ही देगा जान, ये मैंने खुद अपने पैसों से खरीदा है आपके लिए। नैना बोलती सच में? जोहा बोलती हाँ सच में। अब पीछे टर्न हो ना, मेरी तरफ देखो। नैना पलटती है और जोहा की तरफ देखती है। जोहा नैना के फेस को अपने दोनों हाथों में होल्ड करती है और नैना के फोरहेड पे किस कर देती है। आई लव यू। ये तो छोटू सा मुंह बना के रख देती हूँ। हाँ ऐसा कुछ नहीं है बुके, ये आपके लिए है। नैना बोलती पक्का? जोहा बोलती अरे हाँ मेरी शहजादी पक्का। और फिर जोहा नैना को बुके देती है और नैना के फोरहेड पे किस करती है। नैना बोलती फिर ठीक है। जोहा बोलती आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मेरा और उस लड़के के बीच कुछ? नैना बोलती ऑफिस में सब यही बात कर रहे हैं। जोहा बोलती हाँ क्योंकि वो सच्चाई नहीं जानते ना जान, पर आप तो सब जानती हो ना, आपको तो समझना चाहिए। नैना बोलती आई नो, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जब आपका नाम उस लड़के के नाम के साथ जोड़ रहे थे तो। जोहा मुस्कुराती है तो मेरा नाम बस एक इंसान के नाम के साथ जोड़ सकता है और वो आप, समझी? नैना बोलती और आप भी समझ लो आज के बस लड़के के साथ ज़्यादा मत घूमना। जोहा बोलती ओके बाबा ठीक है, चलो बैठो यहाँ पे। नैना बैठती है। जोहा बोलती भूख लगी है? नैना बोलती जोहा बोलती ठीक है, तो जब थोड़ी सी भी भूख लगे मुझे बता देना। वैसे कितना काम रहता है आपका? नैना बोलती ऑलमोस्ट डन। जोहा बोलती ग्रेट, मेरा भी बस थोड़ा सा काम है, जल्दी से वाइंड अप करती हूँ फिर घर चलते हैं ओके। नैना बोलती मैं आपके साथ अब घर नहीं जा सकती, ऑफिस से सब बस लेते हैं तो मैं भी उन्हीं क्लिक के साथ जाऊँगी बस लेके। जोहा बोलती हे क्या मतलब कार में नहीं चलोगी मेरे साथ? नैना बोलती हाँ क्योंकि लोगों को शक हो जाएगा ना हमारे बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में कोई जान गया तो। जोहा बोलती सो व्हाट? नैना बोलती मैं नहीं चाहती ना कि कोई भी हमारे रिश्ते के बारे में जाने। जोहा बोलती ओके, आर यू श्योर? नैना बोलती या। जोहा बोलती तो ठीक है, एक काम करो कार आप ले लो, मैं बस से चली जाऊँगी। नैना बोलती वाह, ऑफिस की सीईओ बस में जाते हुए कितनी प्यारी लगेगी ना, कुछ भी मत बोला करो। जोहा बोलती तो ठीक है, हम आपके लिए आज ही नई कार ले लेंगे। नैना बोलती इतने पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, समझी? जोहा बोलती पर आप बस में नहीं जाओगे, मुझे नहीं अच्छा लगता आपका बस में जाना। नैना बोलती कुछ नहीं होता ना, सब जाते हैं, आपको पता है मेरे फ्रेंड्स बनेंगे। जोहा बोलती किसी को ज़्यादा मुँह नहीं लगाएंगे आप, राइट? नैना बोलती क्या है, एक दो फ्रेंड्स बस। जोहा बोलती ठीक है पर वो अच्छे भी होने चाहिए।
नैना बोलती है मैं अच्छे लोगों से ही दोस्ती करती हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ। सुहा बोलती है हाँ क्या कौन रहा है देखो ज़रा। नैना बोलती है आपको लड़ाई करनी है। सुहा बोलती है नहीं मुझे तो प्यार करना है मेरी जान को। सुहा इतना बोल के नैना के करीब आने लग गया। नैना बोलती पर आपकी जान को काम करना है और बेटर यही होगा कि आप भी काम करो, बाय। नैना इतना बोल के भाग जाती है बाहर। सुहा मुस्कुराती है, फिर वो काम करने लगती है। यहाँ नैना का भी थोड़ा सा काम रहता था, वो भी सारा वाइंड अप करने लगती है। तभी नैना के जो न्यू फ्रेंड बने थे क्लिक्स वगैरह, वो नैना को बोलते चलो 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 बस का टाइम हो गया है। वो नैना को लेके जाने लगते हैं। तभी जोहा भी बाहर आती है, वो देखते हैं नैना नहीं है। जोहा टेक्स्ट करती है बेबी वेयर आर यू। जोहा बोलती है बस बताया था मैंने आपको। जोहा बोलती आर यू सीरियस। नैना बोलती ऑफ कोर्स आई एम। जोहा बोलती अच्छा ठीक है। जोहा अपनी कार में जल्दी से जाके बैठती है और बहुत तेज़ ड्राइव करती है। थोड़ी ही देर में उसे बस दिख जाती है। वो बस के राइट साइड पे अपनी कार ले जाती है और उसे बस में बैठी हुई नैना दिखती है। नैना विंडो सीट पे बैठी थी और वो बाहर की तरफ ही देख रही थी। तभी नैना की नज़र भी जोहा की कार पे पड़ जाती है। नैना जोहा को देख के स्माइल देती है। यहाँ जोहा का ध्यान भी पूरा नैना पे था। तभी नैना जो है वो अपनी सीट स्विच कर लेती है अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ और जोहा को बोलती है सामने देख के ड्राइव करो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। जोहा बोलती है आपने सीट क्यों स्विच की। नैना बोलती है अगर मैं यहीं बैठी रहती तो आपने भी ड्राइव कर ली थी, अब रखो मोबाइल। जोहा हंसने लगती है। जो अपना मोबाइल रखती है और फिर वो अच्छे से ड्राइव करने लगती है, पर वो बस के आसपास ही अपनी कार चलाती है, ना आगे जाती है ना बस से ज़्यादा दूर। तभी यहाँ बस जो है वो एक स्टॉप पे उतरती है। वहाँ धीरे धीरे लोग उतरने लगते हैं। नैना देखते हैं कि ऑफिस के सारे कलीग्स उतर गए उसके, अब कोई भी नहीं है जो उसे जानता हो। तो नैना भी अगले स्टॉप पे उतर जाती है और जोहा को कार रोकने का इशारा करती है। जोहा नैना के पास कार रोकती है, कहती है क्या हुआ जान। नैना कार के अंदर बैठ जाती है। जोहा बोलती वाह क्या बात है। नैना बोलती अब कोई नहीं है जो हमें जानता हो। और नैना इतना बोल के जोहा को टाइट हग करते हुए थी आई मिस यू सो मच। जोहा बोलती आई मिस यू टू मेरी जान। और फिर जोहा नैना के फोरहेड पर और उसके हाथों पे किस करते हैं। जोहा ड्राइव करती है। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ही ये लोग घर पहुंच जाते हैं, जहाँ जाते ही दोनों बेड पे लेट जाते हैं, बहुत टायर्ड थे। तभी यहाँ जोहा बोलती है कि खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट में बुकिंग कर ली, हम वहीं जाएंगे डिनर के लिए। जिस पे नैना बोलती अरे क्या ज़रूरत है, रोज़ रोज़ बाहर खाना खाने के इतने पैसे बर्बाद हो जाते हैं। जोहा बोलती तो इंसान कमाता है किस लिए, खुद पे लगाने के लिए ना। नैना बोलती पहले तो आप बिल्कुल कुछ खर्च नहीं करती थी, 1 रुपया भी खुद पे, अब देखो कितने खर्चे बढ़ गए हैं आपके। जोहा बोलती हाँ वो मेरी जाने मन को दुनिया की सारी खुशियाँ जो देना चाहती हूँ। नैना बोलती खुशियाँ पैसों से नहीं खरीदी जाती। जोहा बोलती फिर से डायलॉग मत बोलना ओके। नैना बोलती क्यों। जोहा बोलती एक बात कहूँ अब मुझे मेरी एक्स की वो बात बुरी नहीं लगती। नैना बोलती कौन सी। जोहा बोलती यही कि प्यार से पेट नहीं भरता पैसों से भरता। नैना बोलती आर यू सीरियस, आपको लगता है आपने उसने आपको सही बोला था, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जोहा बोलती पहले मुझे भी ऐसा नहीं लगता था, पर अब देखो हमारे जॉब जाते ही हमें कितनी टेंशन हो गई थी कि जॉब चाहिए, क्योंकि जॉब नहीं होंगे तो पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो मैं आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाऊँगी, राइट। नैना बोलती पर मेरी ख्वाहिश आप हो, आपका साथ है मेरी ख्वाहिश, इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। जोहा बोलती आपको नहीं पड़ता पर मुझे पड़ता है। यू नो व्हाट जान, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो हम उसे दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, और ज़्यादातर खुशियाँ पैसों से ही खरीदी जाती हैं। जैसे कि बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खिलाना आपको, आपके लिए नए नए और अच्छे अच्छे कपड़े लेना, और आपके लिए एक बढ़िया सी ब्रांड न्यू कार खरीदना। है ना, बोलती कार की ज़रूरत नहीं है मुझे, और वैसे भी मैं बस एक मामूली एम्प्लॉय हूँ आपके ऑफिस में, और अगर मैं बढ़िया सी ब्रांड न्यू कार में आऊँगी तो लोग क्या सोचेंगे, हाँ कि मैं बहुत अमीर हूँ, राइट। जोहा बोलती हाँ तो मेरी जान बहुत अमीर है, रानी है रानी मेरे दिल की। नैना बोलती हाँ तो बस आपकी दिल की ही रानी रहने दो मुझे, दूसरी रानी नहीं बनना मुझे। जोहा बोलती महारानी हो तो महारानी जैसे ट्रीटमेंट तो मिलेगा ना आपको। नैना बोलती जान प्लीज़। जोहा बोलती ओके फाइन, हग दी तो वो भी जल्दी से हगी, तो जल्दी से तो नैना टाइट हग कर लेती है जोहा को, और ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक हग करके लेटते रहते हैं। फिर दोनों उठते हैं, फ्रेश होते हैं, चेंज करते हैं, और जोहा नैना के हाथ पे किस करते हैं कि वाह मेरी शहज़ादी तो बहुत प्यारी लग रही है आज। नैना थोड़ा ब्लश करती है तो जोहा नैना के बालों को साइड करके नैना की फोरहेड पे किस करती है। यहाँ जोहा
बहुत खुश थी नैना के साथ, वो आगे बढ़ चुकी थी, उसे प्यार करती थी, उसे खुश रखती थी और नैना भी उसे खुश रखती थी। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ बेचारी श्रेया, उसकी बेचारी तो खैर नहीं है, पर जो भी हो उसका तो लक बहुत ख़राब है। ज़ोहा जैसे इतने प्यार करने वाली पार्टनर को जो ठुकरा दिया उसने, और अब उसका हस्बैंड रोज़ उसकी इंसल्ट करता है किसी न किसी बहाने। आज भी ऐसे होता है। उसके हस्बैंड ने एक बढ़िया रेस्टोरेंट में बुकिंग की थी, घर आते ही श्रेया को बोलता मेरे साथ रेस्टोरेंट चलो, मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ मीटिंग है, तो मेरे साथ चल रहे हो। ज़ोहा सॉरी श्रेया बोलती है कि मैं नहीं आऊँगी, जिस पे उसे गुस्सा आ जाता है और वो श्रेया को थोड़ा पीट देता है, यानी कि उसके फेस पे थप्पड़ लगाता है और कहता है पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, तो मेरे साथ चलिए। अच्छा रेडी हो क्या? श्रेया शावर लेती है, अच्छे से रेडी हो के आती है। उसका हस्बैंड कहते हैं क्या बकवास पहना हुआ है, हाँ इतने पैसे कमाता हूँ मैं, इतने पैसे उड़ाती हो तू मेरे, और ढंग के कपड़े नहीं ले सकती, जा कुछ और पहन के आ। बेचारी श्रेया जाके दोबारा ड्रेस चेंज करती है, पर ये भी उसके हस्बैंड को पसंद नहीं आता और उसका वो ड्रेस वो डस्टबिन में फेंक देता है, कहता और पहन के आ। फिर वो और ड्रेसेस सारे ला के बाहर रख देते हैं कि खुद ही बता दो कि क्या पहनूँ मैं, क्योंकि हर चीज़ तो तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो, हाँ तो बता दो क्या पहनना चाहिए मुझे। जिस पे बोलते मुझे ही बताना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी चॉइस तो एकदम घटिया है, बेकार। और फिर वो अपनी वाइफ के लिए ड्रेस उठाता है और वो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा मिनी था। श्रेया समझ आती है, वो उसे मिनी ड्रेस पहन के रेस्टोरेंट ले जाएगा। फिर किसी लड़के ने उसकी तरफ देखा, ये बात करने की कोशिश की, तो इस बात के लिए भी श्रेया को ही पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए श्रेया तुरंत मना कर देती है कि मैं इतना मिनी ड्रेस नहीं पहनूंगी। जिस पे बोलते अच्छा वैसे तो अपने मन मर्जी करती रहती है, आज भी अपनी मन मर्जी करेगी, चुपचाप पहन के आ। फिर श्रेया बेचारी मजबूरन ड्रेस पहन के आती है, ऊपर वो ओवर कोट ले लेती है और उसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट के लिए चले जाते हैं। यहाँ नैना और ज़ोहा भी उसी रेस्टोरेंट में आए हुए थे। ज़ोहा नैना के लिए फ़ूड ऑर्डर करती है और यहाँ नैना ज़ोहा को अपने हाथों से खिला रही थी। नैना बोलती है वैसे एक बात बोलूँ? ज़ोहा बोलती है हाँ जान बोलो ना। नैना बोलती है आप अभी भी अपने एक्स के बारे में सोचते हो ना? ज़ोहा मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास इतने प्यार करने वाली मेरी शहज़ादी है, तो मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूं? नैना बोलती तो आज आपने सडनली अपने एक्स का जिक्र क्यों किया? ज़ोहा बोलती जान आपको पता है ऐसा कुछ नहीं है। नैना बोलती हाँ पर हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है, अगर कभी वो आपके सामने आ गई तो आप तो फिर मुझे छोड़ दोगे। ज़ोहा बोलते व्हाट आर यू सीरियस? आपको ऐसा लगता है? ऐसा कभी नहीं होगा। नैना बोलती अच्छा जस्ट इमेजिन अगर वो आपके सामने आ गई तो आप क्या करोगे? ज़ोहा बोलती देखो वो इंसान मेरे लिए अब बिल्कुल मैटर नहीं करता, अगर वो मेरे सामने आ भी गई तो मैं उसे इग्नोर कर दूँगी। नैना बोलती मुझे लगा आप उससे बात करोगे, अपना गुस्सा निकालोगे। ज़ोहा बोलती गुस्सा भी इंसान अपनों से होता है और वो मेरी अपनी बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट वो मेरी कुछ भी नहीं है। गुस्सा, नाराज़गी, नफ़रत ये सब फीलिंग्स है और मैं उसके लिए कोई फीलिंग भी अपने मन में नहीं रखती। और श्रेया ये सब सुन लेती है क्योंकि श्रेया भी उसी रेस्टोरेंट में आई थी जब उसने ज़ोहा और नैना को देखा था, तो वो बात करने के लिए जा रही थी, पर ज़ोहा की ये शब्द सुन के ना श्रेया टूट जाती है। वो टर्न होके अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है, उसके दोस्तों के पास जाके बैठ जाते हैं। यहाँ उसके हस्बैंड के जो फ्रेंड थे ना वो अकेले नहीं थे, सब अपनी वाइफ्स को लाए हुए थे। उन लोग का काफ़ी टाइम के बाद जो है वो रीयूनियन होना था, तो उन सबकी वाइफ काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी प्रीटी थी। श्रेया भी बहुत प्रीटी थी, नो डाउट वो बहुत सुंदर थी, बट उसने अपने आप को कवर कर रखा था उस लॉन्ग कोट से, जिस पे उसका हस्बैंड उसे बोलता उतारो ये। श्रेया मना करती है तो उसका हस्बैंड ज़बरदस्ती उतारने लगता है। फिर श्रेया का कोट जैसे उतरता है ना, तो मतलब उसके हस्बैंड का एक फ्रेंड ही उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। वाओ भाभी जी आप तो इतनी हॉट हैं, अपनी हॉटनेस क्यों इस कोट के पीछे छुपाई हुई थी आपने, और ऐसे फ्लर्ट करने लगता है। श्रेया अपने हस्बैंड को देखती है कि वैसे तो मेरी तरफ कोई देखे भी तो ये मुझे इतना मारता है, इसका फ्रेंड इसके सामने फ्लर्ट कर रहा है और कुछ बोल क्यों नहीं रहा। उसका हस्बैंड भी सब देख रहा था लेकिन वो इग्नोर कर रहा था। श्रेया समझ गई थी कि अभी तो कुछ नहीं करेगा पर घर जाके तो मेरी बैंड नहीं। श्रेया तुरंत अपना कोट लेके अपनी टांगों पे रखती है, अपनी बॉडी थोड़ी कवर करने लगती है, और तभी खाना जो इन्होंने ऑर्डर किया था वो आ जाता है, तो सब खाना खाने लगते हैं। अब जो लड़का श्रेया के साथ फ्लर्ट कर रहा था उसके हस्बैंड का फ्रेंड, वो जानबूझ के अपना फ़ोन नीचे गिराता है और उठाने के बहाने से नीचे से श्रेया के
टांगों को टच करता है। श्रेया बहुत डर जाती है। वो अपने हस्बैंड को सब बताना चाहती थी, पर वो जानती थी कि उसके बाद क्या होगा, उल्टा उसे ही पीटा जाएगा, उसी की इंसल्ट होगी। इसलिए श्रेया तुरंत से एकदम से घबरा के खड़ी हो जाती है और उसकी चेयर यूँ पीछे गिर जाती है। सब लोगों के ध्यान उस पर जाता है, इवन जोहा और नैना भी देखते हैं, जिस पर उसका हस्बैंड खड़ा होकर सबके सामने उसे बोलता है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, बैठने की तमीज़ नहीं है तुम्हें, गंवार कहेंगी, और बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते। तो श्रेया तो रोने लगती है और भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। यहाँ नैना बोलती, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी से ऐसे बात करने की। नैना भी गुस्से में उठती है और वो भी श्रेया के पीछे वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ ज़ोहा को बहुत गुस्सा आता है। ज़ोहा गुस्से से टेबल पे हाथ मारती है और उसके बाद उठ के उस आदमी को गुस्से से घूरती है और वो भी वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ श्रेया ने नैना को हक किया हुआ था। दोनों बहनें एक दूसरे को हक करके खड़ी थी। श्रेया काफ़ी रो रही थी। नैना उससे पूछती है कि आप उसे छोड़ क्यों नहीं जाती है, तो बहुत बुरा, आप तो कहते हो अच्छा है, लेकिन मुझे पता है कि अच्छा नहीं है, अच्छे इंसान के साथ रहो, आपको तो कोई भी मिल जाएगा दीदी, फिर इसके साथ क्यों। तभी वहाँ ज़ोहा आ जाती है और ज़ोहा बोलती है, एग्जैक्टली मिल तो बहुत जाएगा, लेकिन शायद इनके इस हस्बैंड की तरह वो बिलियनियर नहीं होगा, राइट। जिसे सुनते ही श्रेया एकदम पीछे हो जाती है और अपने आंसू पोंछते हुए ज़ोहा को देखती है। नैना भी ज़ोहा को घूरते हुए कहती, जस्ट चुप और कुछ नहीं। जिस पे ज़ोहा चुप हो जाती है और दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। यहाँ नैना श्रेया के आंसू पोंछती है और कहती है, दीदी आप मेरे साथ ना चलो, मेरे घर चलो। जिस पे ज़ोहा बोलती, व्हाट, ये हमारे घर बिल्कुल नहीं चलेगी। नैना बोलती ज़ोहा प्लीज़। जिस पे श्रेया बोलती, नो इट्स ओके, सब मेरा वेट कर रहे होंगे, I'm फाइन नैना, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। इतना बोल के श्रेया वहाँ से चली जाती है। नैना बोलती, ज़ोहा आपकी प्रॉब्लम क्या है। हाँ आई नो आपको मेरी दीदी ज़्यादा पसंद नहीं है, आपको लगता है वो सेल्फिश है, उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया था, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छी है और वो मुसीबत में, आप मुझे उनकी हेल्प क्यों नहीं करने देती। ज़ोहा बोलती, क्योंकि वो मेरा घर है और मेरे घर में ऐसे सेल्फिश लोगों की बिल्कुल जगह नहीं है। नैना बोलती, राइट, आपका घर है वो, हम सॉरी, पर मुझे लगने लगा था कि शायद वो हमारा घर है। ज़ोहा बोलती, जान आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट। नैना बोलती, इट्स ओके, मैं अच्छे से समझ के क्या मतलब था आपका। नैना इतना बोल के वॉशरूम से बाहर चली जाती है। ज़ोहा बोलती, शिट, श्रेया की बच्ची की वजह से मैं फिर से अपना रिलेशनशिप बर्बाद नहीं होने दूंगी। ज़ोहा गुस्से से दीवार में अपना हाथ मार देती है। वहाँ नैना बहुत गुस्से में जाके अब टेबल पे बैठ गई थी। श्रेया वहाँ आती उससे बात करने के लिए, पर नैना उससे बात नहीं कर रही थी। सो गाइस, श्रेया की वजह से इन दोनों के बीच में आर्ग्यू तो हो गई थी, पर अब देखना ही है कि क्या ये आर्ग्यू सॉर्ट आउट होगी या छोटी सी आर्ग्यू बहुत बड़ी भयंकर वाली लड़ाई बन जाएगी। आप लोग को क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।